राजधानी शिमला में 3 दशकों से प्यास बुझाने का काम चलता आ रहा है, लेकिन राजधानी शिमला के लोगों की प्यास अभी तक बुझी नहीं है। ये वो राजधानी है जिसने कौल सिंह ठाकुर, रवि ठाकुर, मैडम विद्या स्टोक्स और यहाँ तक कि महेंद्र सिंह जैसे कदावर नेताओं की एक बाट देखी और उस बाट के साथ एक वादा देखा कि राजधानी के लोगों को 24/7 पानी मिलेगा। लेकिन ये इंतज़ार है कि ख़त्म होने पर नहीं आ रहा। और आज हम जिस जगह पर हैं, ये राजधानी के 24/7 पानी देने के सपने को पूरा करेगा। विश्व बैंक पोषित इस परियोजना के साथ क्या राजधानी के शिमला के लोगों को प्यास बुझाने के साथ 24/7 पानी मिलेगा, इसी को लेकर शिमला के महापौर सुरेंद्र जी हमारे साथ हैं। बातें और वादे तो कई हुए 3 दशक से, लेकिन इंतज़ार नहीं हुआ। आपको लगता है अब ये बात पूरी होगी? निश्चित तौर पे मैं आपको ये बड़े 100% कह सकता हूँ कि हम 1 महीने के अंदर इस टैंक को भी तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी है, ना केवल पीटर ऑफ का टैंक बल्कि ढली के टैंक 5-5 MLD के 2 टैंक वहाँ मैं पिछले 2 दिन पहले वहाँ विज़िट किया था, जो रेडी हैं। उसके अलावा स्योग में आपने देखा होगा, स्योग में अंग्रेज़ों के समय की एक स्कीम है जो उसमें 1.5 से 3 MLD पानी आता था, जो अंग्रेज़ों के समय जब शिमला बसा था। लेकिन उसके बाद वो टैंक रिवाइव नहीं हुआ, उसमें दरारें आ गई थी, ख़राब हो गए। हमने उस टैंक को भी रिवाइव किया, जिसकी कैपेसिटी 9 MLD की होगी। उसमें भी उसमें अगले विज़िट में ज़रूर जल्द से जल्द जा रहा हूँ। लगभग हम 26 MLD का जो स्टोरेज शिमला की है वो बढ़ाने जा रहे हैं। वो बढ़ेगी तभी जब मानसून आएगा। मेरा सबसे पहला काम ही यही होगा कि हम जैसे ही मानसून शुरू होती है, मैं इस पानी को मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके हम अपने स्टोरेज टैंक में डालें। लेकिन क्या वजह है? ये राजधानी शिमला में 42 MLD पानी काफ़ी हुआ करता था, लोगों को दिक्कत नहीं आती थी। ये 42 MLD कभी पूरा नहीं होता। आपने कई अन्य योजनाएं यहाँ पर गिनानी शुरू कर दी, लेकिन राजधानी तो इस गर्मियों में भी प्यासी, वो भी सवाल उठते रहे हैं। उसकी वजह? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। मुझे इस बात में कहने में कोई हिचक नहीं है कि हमको 42 और 40 MLD मिलने के बावजूद भी हम पूरा पानी नहीं दे पाते। उसके पीछे जो हमने स्टडी किया, मैंने इसको बड़ी गहराई में हम लोग गए, मैंने पर्सनली हम जगह जगह गए। शिमला में जो स्कीम्स है, पानी की जो स्कीम है वो 100 साल पुरानी है। 102 साल गुम्मा और चाबा 102 साल हो गए, जिसकी पाइपलाइंस बहुत पुरानी हो चुकी है। उसका हमने जो BOD की बैठक हुई थी, मेरे साथ पानी के अधिकारी भी आए हैं, जिसमें चीफ सेक्रेटरी ने मीटिंग ली थी। उसमें हमने ये चीज़ें कही है जिसको हम चेंज करना है, और वो निश्चित तौर पे करना पड़ेगा आपको। कैसे बदलेंगे आप बताओ ना। दावे आप करते हो, वादे आप करते हो, शिमला नगर निगम करता है, महापौर करते हैं, और पानी का सारा कुछ काम और अधिकार जो है वो तो आपके SJPNL के पास है। आप कैसे कर लेंगे? मतलब आप वो दावा कर रहे हैं जिसका सारा काम करने का हाथ या हथियार जो है वो SJPNL। नहीं, ऐसा है, हम 51% के शेयर होल्डर इसमें, 51% के हमारी अभी भी हमारा नियंत्रण हमारा, और इनका 49 की ये है। लेकिन वर्ल्ड बैंक की जो कंडीशंस होती है, वर्ल्ड बैंक ने जब स्कीम आई, वर्ल्ड बैंक ने कंडीशन है कि हमारे को इंडिपेंडेंट बॉडी चाहिए, इसमें पॉलिटिकल सिस्टम का हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, ताकि हम अपने डिसीजन जो है ले सके। तो उनको अपना कार्य करने का उनका एक रिक्वायरमेंट थी, तो उसको हमने किया। पेनलाइज करेंगे? 2024 तक तो शिमला के 24/7 पानी मिल जाना था। ये वादा तो पुराने नेताओं ने कर लिया है, अब तो आपकी बारी है। अगर क्या आप पेनलाइज भी करेंगे जिन अधिकारियों के, जिस निगम की बात आप ये कह रहे हैं कि उनके बलबूते आप इतने बड़े बड़े दावे? निश्चित तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि हम जो भी हम कार्य कर रहे हैं, मैं तमाम मेरे साथ पार्षद आए, पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके हम कार्य को करते हैं। जब नगर निगम का हाउस बैठता है तो एक सभी का हमारा एक सहयोग होता है। मैं सबका आभारी हूँ कि वो मुझे सपोर्ट करते हैं हर चीज़ को, हर इश्यूज़ को लेकर के। और मैं आपको एक दावे से कह सकता हूँ कि ये टैंक भी तैयार होंगे अभी इस महीने। अच्छा, पानी की दिक्कत कब तक दूर हो जाएगी, या 24/7 क्या कब तक मिल जाएगा? एक आपसे भी पूछ लेते हैं, फिर इसको बाद में। देखिए, 24/7 का जो टेंडर उसमें प्रोसेस होगा, उनका एक प्रक्रिया होती है करने की, उनका अपना मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो आपका सर्वे करते हैं जिस तरह। लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ, जो मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे कह रहा हूँ, टैंक्स हम हर वार्ड में बना रहे हैं, 40 टैंक्स होंगे, 26 MLD का स्टोरेज ये होगा,
जो मैं आपको जो हमारा BOD में हमने पास किया, क्योंकि मैं बीइंग ए मेयर उसमें पार्ट हूँ। उसका जो इन्होंने स्टडीज़ की जो हमारी अपनी राय थी मैंने उसमें रखी जब इनकी BOD की बैठक होती है। और अलग अलग जो चेंज ऑफ लाइंस है, मैंने ये कहा कि शिमला की जो 100 साल पुरानी लाइन है आप उसको प्लग करके उसके साइड में नई लाइन डालो। आपने जो सवाल किया कि 40 से 42 MLD हमको पानी मिलता था लेकिन क्यों नहीं करते, मेन रीज़न ही लीकेज है। मैंने आपको बताऊं कि 3 या 4 जगह हमने इतनी लीकेज निकाली है। जयराम सरकार में भी लीकेज को ठीक करने की और वो पूरा पुख्ता प्रबंध कर लेने की बात होती नहीं होती थी, प्रैक्टिकली देखो, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ जो हुआ है, कागजों में नहीं होता है, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं। नव भारत की लीकेज हमने की, टैलेंट की हमने दिखाया, हमने ऑन रिकॉर्ड दिखाया, अधिकारी हमारे साथ थे, उन्होंने देखा, उसने माना इस चीज़ को कि हाँ लीकेज हो रही है। तो लेकिन अब अपनी कार्यशैली है, मैं इस पे किसी का एक अंतिम सवाल सुरेंद्र जी, अगर जनता को अब पानी नहीं मिलेगा, डेडलाइन आप बता नहीं रहे हैं, चलिए डेडलाइन ना भी बताएं, लेकिन पानी नहीं मिलेगा, फ़ोन आपको करेंगे, फ़ोन उठाकर आप उनको ये बात ज़रूर कहेंगे कि पानी का फिक्र मत करो, मैंने वादा किया है, सूर्य समाचार से भी वादा किया है, ये वादा पक्का ज़रूर ज़रूर निश्चित तौर पे ये मेरा आपसे वादा भी रहा और ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं। लेकिन जो अभी 26 MLD की स्टोरेज कैपेसिटी है, मानसून भगवान करे जल्द बारिश आए और हमारे टैंक्स लबालब भर जाए, उसके साथ हम तक पानी का डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छे से कर सकें। एक हमारा एक संयुक्त प्रयास है, एक हमारा नगर निगम का हाउस है, इसमें कलेक्टिवली हम सब लोग काम करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट में। मेरा ये मानना है कि हम इस बार हम ज़रूर इस काम को करके दिखाएंगे। जब ये 26 MLD भी आ जाएगा, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी एक स्टोरेज कैपेसिटी हमारे पास बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी हमारे पास रिज और संजौली के अलावा कहीं स्टोरेज नहीं था। चलिए, सूर्य समाचार को वक्त देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ महापौर सुरेंद्र। दावा किया है, वादा किया है, जो बीते 3 दशक में नहीं हुआ वो वादा पूरा करने की ये बात कह रहे हैं। और ये वो पानी की प्यास बुझाने की बात है जिसका एक लंबा इंतज़ार राजधानी के लोगों को करना पड़ा, और ख़ास तौर पे पर्यटन को लेकर जो होटल का व्यवसाय है उसकी सांसें इस पानी के न आने से टूट जाया करती हैं। ये भरोसा क्या शिमला की राजधानी के लोगों को भी मिलेगा और पर्यटन के व्यवसायियों को भी? इसके लिए इंतज़ार ज़रूर बाकी है, लेकिन 24/7 के जो बड़े बड़े दावे इससे पहले किए गए हैं वो पानी राजधानी को अभी नहीं मिला है। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, सूर्य समाचार, शिमला।